नमस्ते। कहते हैं कि कम बोलना बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी और मन के लिए भी। दरअसल जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि जब कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है, तो लोग उसकी कीमत समझते हैं। जैसे कि सोना, थोड़ी मात्रा में सोना होता है, इसलिए वो अधिक मूल्यवान होता है। अगर आलू और टमाटर की तरह वो इधर-उधर फैल जाए, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप अपने शब्दों को नाप-तौल कर बोलते हैं और जितना आवश्यक है उतना बोलते हैं, कम शब्दों में अधिक बातें कहने का प्रयास करते हैं, तो आपकी बातों की वैल्यू होती है। चाहे आप ऑफ़िस में हो या फिर आप अपने घर परिवार में हो। आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लोग विवाद के दौरान कई बार अधिक बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके अधिक बोलने से कोई आपकी बातों को अधिक समझेगा। जो व्यक्ति आपके मौन को नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति आपके अश्रुओं को नहीं समझ सकता या आपकी चिंता को नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति आपके शब्दों को भी नहीं समझ सकता। इसलिए मौन का आश्रय लें, चाहे वो छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स हो या फिर जीवन में कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, उस समय भी मौन का आश्रय लेना आवश्यक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ होती है और हम उसका गाना गाने लगते हैं, मतलब इधर फ़ोन घुमाया, इधर हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, उधर फ़ोन घुमाया, अरे हमारे जीवन में तो इतनी विपत्ति है, हम तो थक गए, इस व्यक्ति ने नहीं। ऐसा करने से आप उस भाव को और पुष्ट करते हैं और वो चीज़ें आपके मन पे और ज़्यादा हावी होती हैं, क्योंकि आपके शब्दों का और आपके विचारों का सबसे पहले आप पर ही प्रभाव पड़ता है। अगर बार-बार आप ऐसी बातें बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, तो वो आपको ही तकलीफ पहुँचाएगी। इसलिए कम बोलें। हम दिन भर में, आपको शायद सुन के आश्चर्य हो, हम जो 100% बोलते हैं दिन भर में, उसमें से 60% व्यर्थ होता है। 60-70% हम फालतू बोलते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम बोलेंगे नहीं, तो हम खुश कैसे रहेंगे, हम शेयर नहीं करेंगे। यही तो समस्या है। आप गलत जगह खुशी ढूँढने का प्रयास करते हैं। आप जिससे आज अपने अनुभव साझा करने की कोशिश करते हैं, कल को वो आपको नहीं सुनेगा, फिर आप क्या करेंगे? आप दुखी हो जाएंगे। ये तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना कि सामने वाले व्यक्ति ने नहीं सुनी तो हम ठीक है, हमारा उसके लिए लगाव कम हो गया। नहीं, आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। अगर आप प्रेम बांटेंगे तो अच्छी बात है, अगर आपको प्रेम बदले में नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ भी है, वहाँ पे भी अगर बोलना है तो भी कम शब्दों में बोलें। जैसे कि कुछ लोग बात करते हुए एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे या फिर एक ही बात पे अड़ जाएंगे, उसी चीज़ को बोलते रहेंगे, या किसी एक ही पर्सन की बार बार बात करेंगे, या अपने जीवन की एक समस्या को ही बार बार बताना शुरू कर देंगे। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। आपने वाक सिद्धि सुना है? अगर आप शब्दों को समझें, अगर आप मौन को समझें, तो आप वाक सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। दरअसल वाक सिद्धि का अर्थ होता है कि जो भी आपके मुख से निकले, जो भी आप बोले वो सिद्ध हो जाए, जो आप बोले वो हो जाए। ये वाक सिद्धि कोई ऐसा चमत्कार जैसा नहीं है। ये वाक सिद्धि सिद्धों के पास होती है, संतजनों के पास होती है, ये सात्विक पुरुषों के में भी कभी कभी ये वाक सिद्धि आ जाती है। वाक सिद्धि आती है सत्य बोलने से, सीमित बोलने से और अपने जीवन में सदाचरण को अपनाने से। ये एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप वाक सिद्धि पे ध्यान दें। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है ताकि आप प्रेरित हो अच्छी चीज़ों की तरफ, आप प्रेरित हो सुंदर जीवन की तरफ। इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि देखो, अच्छा जीवन जब जीते हैं, उच्च स्तर का जीवन जब जीते हैं, शुद्धता का जीवन जब जीते हैं, तो कितनी संभावनाएं होती हैं। तो एटलीस्ट वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस स्तर तक कि आप में वाक सिद्धि आए, कुछ है, तो कम से कम आप प्रयास तो करें, जिससे कि आपके शब्द प्रभावशाली हो, आपका जीवन प्रभावशाली हो, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो।